भक्ति और बरागे नादे कुंज जले उठाए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनिले तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख रूप धरि मामा विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर मारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुबर की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई वीर जब नाम सुना जप लीला जपत निरंतर हनुमत लीला संकट से हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग भरताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता चतुर्थ सोपान नवाहन परायण विश्राम ले रहा है। सुंदरता हमारे कण कण में गुरु जी महाराज स्वामी गोपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद जो हमें सवेरे सवेरे ही लाता है और एक आसन पर बैठकर पाठ करा देता है। ये आसान काम नहीं है, ये प्रेम, ये आशीर्वाद संत चरणों का है। और हमारे बीच में आज इस्कॉन टेम्पल द्वारका से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के अमोघ लीला प्रभु जी और हमारे प्रिय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे बीच में हैं। गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र वाले कृपा धाम वाले हमारे वृंदावन वाले हमारे बीच में हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर स्वामी अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ इतने वरिष्ठ वैष्णव हैं, भक्तगण हैं, संतगण हैं, तो पहले उनसे श्रवण करना मेरा सौभाग्य होता नहीं, क्योंकि यहाँ आज्ञा हुई है जिससे मैं कुछ कहने का यहाँ साहस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितने यहाँ पर संतगण हैं, जो महाराज श्री हैं और भी यहाँ पर कई वरिष्ठ भक्त हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीहृदयादि पाश्चात्य देशाय मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर उत्सव है। यहाँ पर सबके सब श्री राम जी का एक सुंदर कथा यहाँ पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए राम जी कथा के बारे में
रामचरितमानस में बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। शुरू में आता है कि राम जी की महिमा क्या है, वो बड़ा सुंदर व्याख्यान है। तो उसमें कुछ बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं हम सबके लिए कि अगर हम राम कथा सुनने के लिए आए तो उसमें क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे श्री राम की महिमा को एक सरोवर के समान माना गया। तो अगर श्री राम की महिमा अगर सरोवर है तो ठीक है, हम सरोवर की ओर चलते हैं और सरोवर में हम इस रस का पान करेंगे, वरना इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, हमको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं राम कथा सुनने के लिए तो हो सकता है रास्ते में ना कुछ ऐसे जानवर आ जाएं जो कि आपका भक्षण कर ले। जंगल की ओर जा रहे थे, सोचा हम राम जी की कथा की ओर सुनेंगे, राम जी की महिमा सुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जानवर आ गए, उन्होंने आपको शिकार कर लिया। बोला शिकारी कौन है? कौन है जानवर जो कि हमारा शिकार करते हैं? वो लोग हैं जो कि आपको हतोत्साहित करेंगे राम कथा में जाने के लिए, हरि कथा में जाने के लिए। अरे क्या तुम जा रहे हो राम कथा के लिए? कोई ढंग का काम करो तुम, क्या तुम ये पोथियां पढ़ रहे हो? कोई ढंग का काम करो भाई, है कि नहीं? कोई काम धाम नहीं है क्या? अरे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, देखो दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया चांद पे पहुंच के चंद्रयान 3 और तुम यहाँ पर ये पार कर रहे हो। अरे क्या तुम, अरे क्या रे? तो ऐसे लोग होंगे जो कि आपको डिस्करेज करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। तो ये वो लोग हैं। ऐसे हो सकता है कि आप राम जी कथा सुनने के लिए बढ़े, लेकिन रास्ते बड़े बड़े पहाड़ आ गए, ऐसे हो सकता है। तो पहाड़ों में ना ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। तुलसीदास जी बता रहे हैं पहाड़ हैं गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। क्या करें, जाना होता है, बता रहे तुम कहाँ कथा में जा रहे हो? घर कौन संभालेगा भाई? बच्चों को तैयारी तो करना होता है। अरे पेरेंट टीचर मीटिंग है बच्चों की, अरे ये है वो है, फला है ढुमका है। तो गृहस्थ जीवन के जो पहाड़ हैं उनको पार करके आना वो कभी कभी थका देता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी व्यक्ति को आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप राम कथा के सरोवर की ओर जा रहे थे तो तभी ना बीच में कोई एक स्ट्रीम यानी कि पानी की लहर जा रही थी, उसमें आप छू लिए, उसको छू कर कहीं और ही निकल गए। जाना था राम जी की महिमा की ओर, पहुंच गए कहीं और। ऐसा भी हो सकता है। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि बोला ये नदी किस चीज की है जो कि आपको वहां के कहीं और ले गई? वो है कुतर्क की नदी, यानी कि बैड लॉजिक। जैसे कई बार लोग थोड़े से बिविल्डर होते हैं, थोड़े भ्रमित होते हैं जब राम जी कथा सुनते हैं तो, क्योंकि राम जी ही इज लाइक अ वेरी आइडियल ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन। भगवान बताया गया है कि वास्तव में कपट मनुष्य है। ये मनुष्य दिखते हैं पर मनुष्य नहीं है, ये भगवान दिखते हैं ऐसे। युषाइन की शादी भी हो रही है, इनके बच्चे भी हैं, ऐसा। हाँ, तो इसलिए बैड लॉजिक। जैसे सीता मैया का त्याग कर दिया, देखो राम कैसे पति, स्त्री ने तो सिर्फ अपमान ही देखा है, सीता को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, ऐसे राम की कथा सुन रहे हो तुम? कुतर्क, बैड लॉजिक। हालांकि इसके पीछे कारण है कि सीता मैया को बोला भगवान श्री राम जी ने क्यों लागा, इसके पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो जाएंगी तो वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में जाएंगी और वहां पर वाल्मीकि जी ने जो तपस्या की ना राम 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 करके, सिर्फ उससे शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वो राम कथा लिख सके, उनको सीता मैया का आशीर्वाद चाहिए। तो अगर आश्रम में सीता मैया नहीं होंगी, राम जी कथा नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए जब भगवान कुछ करते हैं उसके पीछे तात्पर्य होता है। तात्पर्य पता नहीं होता, लोग हो जाता है देखो जी स्त्री ने तो अपमान ही देखा है, ओहो। तो फेमिनिस्ट लोग जो है इस तरह के बैड लॉजिक, कुतर्क देते हैं, और कुतर्क की नदी आपको बजाएगी राम जी की महिमा क्यों लेके जाती, वो कहीं और ही लेके। ऐसा होता है हम जब सफर में निकले हमारे पास प्रोविजंस होने चाहिए, यानी कुछ सामान वगैरह भी होना चाहिए खाने पीने का ना। नहीं तो रास्ते में थक गए तो और सरोवर में नहीं पहुंच पाए तो बोला वो क्या है? तो वो है सुकृतियां। अगर किसी के पास भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति जो है अक्सर कथा की ओर आने वाला। जैसे यहाँ पर रामकथा चल रही है, आसपास के कई लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, वो किसी और चीज में बिजी है, संसारिक कार्यों में बिजी है। तो ऐसा क्यों है कि राम कथा जो इतनी मीठी है लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहे? क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन की कमी है, यानी कि सुकृति की कमी है। आध्यात्मिक सुकृति जब नहीं होती तो व्यक्ति कथा में नहीं आ पाता। अच्छा, ये भी उसका कथा की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 ऐसे उसका आप पहुंचे, लेकिन और सरोवर सामने ही था और अब वहां इतने थक गए कि आप सो गए। ऐसे कई लोग कथा में बहुत बढ़िया सोते हैं, कहता प्रभु जी हमें तो बस जब नींद नहीं आ रही होती कथा में बैठ जाते हैं और आखिर उठते हैं जय सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद आप हो जाती है।
तो कथा के अंदर लोग एकदम बहुत बढ़िया सोचते हैं। ये कथा में होता है क्या ना, मन को आराम मिलता है, मन के अंदर तनाव भरे हुए हैं, तो कथा से तनाव दूर होते हैं, तो तनाव दूर होते हैं, थोड़ा मसाज हो जाती है और लोग कथा के अंदर सो जाते हैं। ऐसे एक समय ऐसा हुआ, निद्रा देवी आई थी लक्ष्मण जी के पास और बोली, लक्ष्मण आप 14 साल से नहीं सोए, आप मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण ने बोला, मेरे होते हुए श्री राम का वनवास हुआ, धिक्कार है, मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। निद्रा देवी ने कहा, अच्छा है, ऐसे पावर ना दे लो, हल्का सा सर लगा लो बस ऐसे करके, है ना, मैं सेवा स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, राम जी की सेवा करनी है मेरे को, आप जा सकते हैं। अगर आपको सेवा करने की बड़ी इच्छा है, उर्मिला भी नहीं सोई है 14 साल, आप जाके उनकी सेवा कर लो। उर्मिला के पास पहुंची निद्रा देवी, उर्मिला जी आपके हस्बैंड ने भेजा मेरे को लेटर हेड के साथ कि आप मेरी सेवा स्वीकार करेंगी। उर्मिला जी ने कहा, जब मेरे हस्बैंड नहीं सोए, मेरे पति नहीं सोए, लक्ष्मण नहीं सोए राम जी की सेवा में, तो मैं भला कैसे सो सकती हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं करूँ। अरे थोड़ा सा तो स्वीकार कर लीजिए। ना ना बिल्कुल नहीं, जब मेरे पति नहीं सोए मैं कैसे सो जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। तो निद्रा देवी बड़ी दुखी थी कि अरे यहाँ तो कोई मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करता, लक्ष्मण ने भी रिजेक्ट कर दिया, उर्मिला जी ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो भला क्या करें आप। तो राम जी के पास पहुंची, हे प्रभु श्री राम, आपका कोई भक्त मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं तो भक्तों की सेवा करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा, तुम बड़ी आतुर हो भक्तों की सेवा करने के लिए। तो निद्रा देवी ने कहा, हाँ मेरी बड़ी इच्छा है कि भक्तों की सेवा करूं। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि हरि कथा सुनते हुए, राम कथा सुनते हुए कोई हल्का सा इनअटेंटिव हो जाए, यानी कि उसका मन हल्का सा भटक जाए, तो तुम फटाक से उसकी सेवा कर देना। इसलिए आप कथा में बैठे हो, हल्का सा मन भटकता है ना, हाँ क्या बढ़िया नींद आती है एकदम। आपको हमें कथा में सुना नहीं चाहिए, आप भले ही 8 घंटा सो के आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कथा के अंदर नहीं सुना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, लेकिन कथा को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा, ध्यान से कथा सुनने का बड़ा एग्जाम्पल है, हाँ जी, आप किसने महाराज कुलशेखर का नाम सुना है? कुलशेखर जो है एक बहुत महान राजा हुए, जो कि आलवार 12 आलवारों में से एक माने जाते हैं, जो श्री वैष्णव में आलवार होते हैं उनमें से एक माने जाते हैं। तो उनकी एब्जॉर्प्शन ऐसी हुआ करती थी राम कथा सुनते हुए कि उस लीला में प्रवेश कर जाया करते थे। जैसे उनको पता लगा कि रावण ने सीता मैया का हरण किया है, अरे ये तो कर चलो सेना लेकर के चले जी, और समुद्र में उतर गए और जा रहे लंका की ओर। अब ये राजा तो डूब जाएगा भाई, अरे महाराज सीता मिल गई, सीता वापस लौटी, ठीक है वापस चलो वापस। तो इसलिए महाराज कुलशेखर इस प्रकार से राम कथा सुनते थे। अच्छा, और बढ़िया एग्जाम्पल कौन है राम कथा सुनने का? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र। जब लव और कुश, जिनको पर्सनल ट्रेनिंग दी है वाल्मीकि जी ने राम कथा में, जगह जगह जाते थे, राम कथा करते थे, सबके सब बड़े तारीफ करते थे, वाह अद्भुत अद्भुत, हम आपको आशीर्वाद देते हैं लव और कुश, एक दिन जिनकी कथा है उन्हीं के आगे आपको कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो लव और कुश आए अयोध्या में, सबने बड़ा स्वागत किया उनका, और राम जी भी थे, राम जी बड़े उत्सुक थे कथा सुनने के लिए। को बोल सकता, अच्छा राम जी अपनी कथा सुनने के लिए उत्सुक है? नहीं। तो सबके सब बैठे हैं सभा के अंदर, राम जी बैठे हैं ऊपर सिंहासन में, सारे जितने भी अधिकारी हैं मंत्री हैं वो सब बैठे हुए हैं, और यहाँ पर लव और कुश ने सुंदर राम कथा करनी शुरू की। अयोध्यावासी वहां पर सुन रहे और आनंद ले रहे। राम जी ऊपर अकेले बैठे, राम जी का सब बड़ा आनंद ले रहे यहाँ पर तो राम कथा का, रामायण का। तो मैं अकेला ऊपर बैठा हूँ, मेरे को भी जाकर के भक्तों के साथ बैठ के कथा सुननी चाहिए, लेकिन गहने पहने हुए हैं कि उतर के नीचे आएंगे तो छन 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 होगा तो इनकी समाधि टूट जाएगी। तो अपने गहनों को ऐसे पकड़ा और एक सीढ़ी नीचे, गहनों को पकड़ा एक सीढ़ी नीचे, गहनों को पकड़ा एक सीढ़ी नीचे, ऐसे करते 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 ये भी भक्तों के साथ आ गए, अयोध्यावासियों के साथ, और ये भी उनके साथ, जो रस में वो भी हैं ये भी उनके साथ। हाँ एक तो बड़ा क्या बात कही, हाँ अद्भुत अद्भुत। ऐसे करके जब कथा पूरी हो गई, सबने सोचा चलो देखे तो सही राम जी को कैसा लगा कथा। ऊपर देखा राम जी है नहीं, अच्छा राम जी कहाँ गए? वो देखा उनके साथ ही बैठे हुए हो, तो अरे आप नीचे कब आए? तो राम जी ने कहा मैं आपको देख रहा था, सारे भक्त मिलकर ही कथा सुन रहे, बड़ा रस ले रहे थे, मैं अकेला ऊपर था। तो मैंने कहा ये जो हरि कथा का रस है ये तो भक्तों के साथ बैठ के आता है। जैसे जो शराबी होते हैं ना, वो दारू वालों के साथ बैठ करके ही नशा का पान करते हैं, उस तरह से हरि के भक्त हरि भक्तों के साथ बैठ करके राम कथा का पान करते हैं। तो मैं अकेला वहां पर था, मैंने कहा चलो भक्तों के साथ हम भी हो लें। तो राम जी भी सुनते हैं। अच्छा, और कौन सुनता है राम कथा? इवन भगवान कृष्ण भी सुनते हैं। माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को राम कथा सुनाती है, किसी भी अवतार की कथा सुनाएंगे ना, उसी अवतार के भाव में आ जाते हैं। तो जब सुनाती है, तो कृष्णा आज मैं तुमको राम के बारे में बताती हूँ। राम बड़े सुंदर थे, उनका सीता जी से विवाह हुआ था।
और एक समय ऐसा हुआ जो वनवास में थे तो रावण ने सीता मैया का हरण कर दिया। और तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, लक्ष्मण लक्ष्मण हमें अभी कूच करना है लंका की ओर। और वहां पर बलराम जी आ गए, कहते हाँ भैया हम तैयार हैं। यशोदा मैया बोली, ये तुम लोग क्या करते हो ये चीज में, राम और लक्ष्मण के रूप में। तो ये सुंदर जो कथा है यार, तो इसलिए ऐसी एब्जॉर्प्शन हमारी होनी चाहिए। ज्यादा उस रूप के ऊपर ध्यान देनी थी कि राम जी कितने सुंदर हैं, कितने गुणवान हैं। और सोच रहे थे मनी मन अगर कहीं पति स्वीकार करूंगी तो इन्हीं को ही करूंगी। तो जब शिव जी का धनुष टूटा, तो शिव जी का जब धनुष टूटा तो वो जो आवाज थी ब्रह्मांड में सबको सुनाई दी, सिर्फ एक व्यक्ति को सुनाई नहीं दी। कौन? सीता मैया, जबकि वो वहीं पर ही है, उस जगह पर ही है। उनको बताया, सीते धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। ब्रह्मा जी तक को आवाज सुनाई दी थी, लेकिन सीता मैया को नहीं सुनाई दी। रीजन में वो तो वही सोच रही है राम। तो एब्जॉर्प्शन अगर होनी चाहिए, तल्लीनता अगर होनी चाहिए, तो माता सीता के समान होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आजोनी माता जी को, और यहाँ जितने संतगण हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो आयोजक हैं। और ऐसा स्कूल, ये तो बहुत ही अद्भुत है, यहाँ पर ऐसे रामचरितमानस में पाठ हो, ये तो बहुत ही अद्भुत है। और जितने बच्चे भी राम कथा हो, बहुत ध्यान से सुने। एक बार ऐसा हुआ था, एक इन्विजिलेटर था, स्कूल में आया किसी को, वहाँ राम कथा वाला फेमस वाला स्कूल था। तो पूछा बच्चों से, अच्छा तो ये रामायण पढ़ाई जाती है यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा तुम बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा बोला, सर माँ कसम मैंने नहीं तोड़ा। बेटा तुम बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा? ऐसा ये सही बोल रहा है, इसने भी नहीं तोड़ा, मैंने भी नहीं तोड़ा, मैं 3 दिन छुट्टी में हूँ सर। टीचर से बोले, टीचर क्या बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, शिव का धनुष किसने तोड़ा? सर बच्चे हैं, किसने गलती से तोड़ दिया होगा। कैसा स्कूल है? गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल क्या है, टीचर और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? प्रिंसिपल ने कहा, सर हम कमेटी बिठाएंगे, जांच कराएंगे किसने तोड़ा। तो इसलिए हमें बहुत तल्लीनता से अच्छे से पढ़ना चाहिए। रामायण के अंदर बहुत सुंदर कथाएं हैं, बड़े सुंदर लेसन हैं, रिश्तों को लेकर, भावना को लेकर के। और रामचरितमानस देखिए ज़्यादा विख्यात है, कारण ये है रामायण जो है, वाल्मीकि जी के रामायण, उसके हीरो हैं राम जी। लेकिन ये जो रामचरितमानस है ना, इसके हीरो राम जी नहीं है, इसके हीरो है राम जी के भक्त। और जहाँ भक्त है वहाँ ज़्यादा रस है। इसलिए हम देखते हैं कि 24,000 श्लोकों वाली है वाल्मीकि रामायण, और ये 10,000 श्लोकों वाली है, दोहे वाली है तुलसीदास जी की रामायण। लेकिन क्योंकि इन चौपाइयों के अंदर भक्तों के आदान प्रदान, भक्तों के भाव ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसलिए हम देखते हैं कि ये ज़्यादा विख्यात है। साथ ही ऑफकोर्स अवधि भाषा में है, ये भी कारण है नो डाउट, लेकिन इसलिए ज़्यादा विख्यात है। लेकिन हाँ, हमको भगवान राम की कथा सुननी चाहिए, चाहे तुलसीदास जी की सुने, चाहे वाल्मीकि जी की सुने, या वेद व्यास जी के अध्यात्म रामायण सुने। राम जी कथा से बहुत कुछ सीखने को है, और हमें रेगुलरली इसका पाठ करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे पाठ आयोजित हो रहे हैं, होते रहे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन का मेरे को भाग बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल में संयोग है कि वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं और अनुष्ठान है। वहीं साथ ही साथ मानस के नमा का भाव इन नवरात्रों के साथ स्वाभाविक, जो क्योंकि नवरात्रों की